ये शक्ति भ्रमण पर निकले और अचानक से उन्होंने देखा कि एक सियार और एक गधी आपस में लड़ रहे हैं और लड़ाई की वजह है कि घास हरी है या काली। अब सवाल नहीं आता है कि घास तो हरी होती, सियार और जो गधी वो जाते हैं हम राजा के पास जाएंगे, वो जाते हैं राजा शेर के पास। अब राजा शेर आदेश देता है कि भैया जो सियार है उसको 100 कोड़े मारे जाए। अब सियार स्तब्ध, आसपास की जनता स्तब्ध कि भैया ये राजा जी को क्या हो गया। वो 100 कोड़े मारे जाते हैं। अब सियार पूछता है कि भाई साहब राजा जी आप बताओ हमें 100 कोड़े क्यों मारे, घास तो हरी होती है। तो पहले तो बोलता है गधी तुम जाओ, तुम बहुत समझदार हो, तुम जाओ और तुम सही थी। गधी हंसते खिलखिलाते वहां से चल जाती है। एक गधी तो गधी होती। अब सियार को बोला जाता है कि सियार तुम अपनी जगह सही थे, घास तो हरी ही होती, लेकिन तुम जो 100 कोड़े मारे गए उससे नहीं मारे गए। घास हरी होती है काली, तुम्हें इसलिए मारे गए तुम्हें गधी के मुंह लगे, क्योंकि गधी के मुंह लगने से तुम्हारा ही मानसिक तनाव तुमने पैदा करा। और जाहिर सी बात है जब गधों के मुंह लगोगे तो जाहिर सी बात है तुम मूर्ख ही बनोगे। तो मूर्खों के मुंह लगना ही अपने आप में परेशानी पैदा करना है। तो आगे से ध्यान रखना है गधी के मुंह मत लगना, वरना अगली बार 100 कोड़े गिरे 500 कोड़े मारूंगा। जब ये बात माता शिव और पार्वती ने देखी तो ठठाकर हंस दिए कि हे भगवान आपकी लीला तो आप ही जाने, मतलब इस तरह का कलयुग अगर देखने को मिल जाए, गधी को बढ़ावा मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। तो अगर आपके जीवन में कोई गधी आती है तो उसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि गधी को कभी समझा नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा यही कहेगी मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, मैं कभी बदलूंगी नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और आपका दिन शुभ हो, हंसते खिलखिलाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।